नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे होम्योपैथिक औषधि चेलिडोनियम के बारे में। तो दोस्तों, चेलिडोनियम मेजस को लीवर के लिए अमृत के समान माना गया है और होम्योपैथी में लीवर के लिए जो सबसे मुख्य 3 औषधि है वो है कार्डस, चेलिडोनियम और कालमेघ। तो चेलिडोनियम का लीवर की सभी बीमारियों में बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है और इस वीडियो में हम चेलिडोनियम के लक्षणों के बारे में, उन्हें कब कब किस किस बीमारियों में किस प्रकार से देना है, इसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, चेलिडोनियम लीवर की बहुत ही महत्वपूर्ण मेडिसिन है और लीवर की किसी भी प्रकार की बीमारी में, चाहे वो सिरोसिस ऑफ लीवर हो, चाहे हेपेटाइटिस हो, चाहे फैटी लीवर हो, लीवर में किसी भी प्रकार की सूजन हो, जॉन्डिस हो, पीलिया हो गया हो, या लीवर की कार्य प्रणाली में किसी भी प्रकार की विकृति आने के कारण जो लक्षण उत्पन्न होते हैं, जैसे कि इंडाइजेशन होना या कब्ज का लगातार बने रहना या कभी कभी लूज मोशन लग जाना या बहुत प्रकार की जैसे गैसेस निकलना, फ्लैचुलेंस होना, या जिस भी प्रकार के लीवर की खराबी से सिम्टम आते हैं, जैसे कुछ लोगों में लीवर खराब होने से स्किन पर ब्राउन कलर के स्पॉट्स बन जाते हैं, तो ऐसी किसी भी प्रकार की बीमारी में चेलिडोनियम दोस्तों बहुत ही अच्छा असर करती है। खासकर चेलिडोनियम के जो सबसे मुख्य लक्षण है वो यह है कि स्किन का कलर पीला होना या आंखों का कलर पीला होना या शरीर में जो पीला कलर है वो बहुत अलग अलग जगह पर बहुत ज़्यादा दिखाई देना, जैसे नाखूनों में बहुत ज़्यादा दिखाई देना या उंगलियों में, हाथों में, पाँव में, चेहरे पर थोड़ा पीलापन, बाथरूम जो यूरिन का कलर है वो पीला जाना, ये सभी जो है चेलिडोनियम के बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण और ऐसा सभी अधिकांशतः या ये कह लीजिए कि पीलिया में मुख्यतः पाया जाता है। तो दोस्तों, पीलिया के लिए या जॉन्डिस के लिए चेलिडोनियम बहुत ही अच्छी दवा है और यदि किसी व्यक्ति को पीलिया या जॉन्डिस हो गया है और उसे होम्योपैथिक दवा चेलिडोनियम का मदर टिंचर 15-15 बूंद सुबह दोपहर शाम आधा कप पानी में दिन में 3 बार पिलाया जाता है तो उसे बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इसके अलावा लीवर की जो अन्य बीमारी होती है, जैसे मैंने बताया आपको हेपेटाइटिस या फैटी लीवर वगैरह में भी यदि आप चेलिडोनियम का मदर टिंचर 10-10 बूंद सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार देते हैं कुछ लंबे समय तक, तो ऐसे व्यक्ति के लीवर को वापस फिर से पहले जैसी पोजीशन में आने में दोस्तों बहुत ही मदद मिलती है। इसके अलावा दोस्तों, चेलिडोनियम राइट साइडेड मेडिसिन है, तो यदि किसी व्यक्ति को राइट साइड में ज़्यादा तकलीफें हो रही है, साथ में उसका लीवर में भी किसी प्रकार का विकार है, तो वहाँ पर चेलिडोनियम बहुत ही अच्छा असर करेगी। खासकर यदि जैसे आप देखेंगे तो गाल ब्लैडर स्टोन का जो दर्द होता है वो राइट साइड में लीवर की जगह पर होता है, तो यदि पसलियों के नीचे लगातार दर्द हो रहा हो या पीछे की तरफ से आप देखेंगे तो ये जो कंधों के नीचे की बड़ी हड्डी होती है जिसे स्केपुला कहते हैं, उसके नीचे लीवर के बैक साइड में यदि दर्द लगातार हो रहा हो तो वहाँ पर चेलिडोनियम देने से दोस्तों बहुत ही अच्छा असर आता है। इसके अलावा दोस्तों, यदि राइट साइड के शोल्डर जॉइंट में बहुत ज़्यादा दर्द हो और हाथ ऊपर उठाने में भी परेशानी आ रही हो, वहाँ पर भी चेलिडोनियम बहुत ही अच्छा असर करती है। राइट साइड की यदि आंखों में दर्द हो, खासकर पूरे की पूरे ऑर्बिटल रीजन में आंखों और आंखों के ऊपर और नीचे लगातार दर्द बना हुआ है, तो वहाँ पर भी दोस्तों चेलिडोनियम बहुत ही अच्छा असर करती है। राइट साइड का हेडेक लगातार हो रहा हो, सरदर्द लगातार हो रहा हो, सरदर्द में ऐसी फीलिंग आती हो जैसे सर भारी हो रहा हो, लगातार आलसीपना या किसी भी काम को ना करने की प्रवृत्ति या किसी भी काम को करने की इच्छा ना होना, ये लगातार सिरदर्द के साथ बना हुआ और व्यक्ति में लीवर की भी समस्या देखने को मिले, तो ऐसे व्यक्ति में भी दोस्तों चेलिडोनियम बहुत ही अच्छा असर करती है। सुबह उठते समय यदि व्यक्ति को लगातार एड़ी का दर्द होना शुरू हो जाए, खासकर सीधे पांव की एड़ी में, तो वहां पर भी दोस्तों चेलिडोनियम का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसके अलावा दोस्तों, चेलिडोनियम को पेट की बीमारियों में भी इस्तेमाल किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति में कब्ज और लूज मोशन एक के बाद एक अल्टरनेट रूप में पाए जाते हैं, यानी लगातार 3-4 दिनों तक कब्ज बना रहता है, उसके बाद लगातार 3-4 दिनों तक लूज मोशन की शिकायत हो जाती है, तो इस प्रकार से यदि कॉन्स्टिपेशन और डायरिया लगातार अल्टरनेटिव रूप में बदलते रहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को भी यदि चेलिडोनियम दे दिया जाए कुछ दिनों तक मदर टिंचर में 10-10 बूंद सुबह दोपहर शाम, तो ऐसे व्यक्ति का जो लीवर होता है वो सही तरीके से काम करने लगता है और व्यक्ति की सारी समस्याएं पूरी तरह से ठीक हो जाती है। दोस्तों, चेलिडोनियम के यदि हम मेंटल सिम्टम की बात करें तो चेलिडोनियम के मरीज को लगातार अपने आप में ये फीलिंग आती है कि उसने किसी प्रकार का अपराध कर दिया है, उसे लगातार अपने आप में अपराध बोध बार बार परेशान करता रहता है, उसे गिल्टी होती रहती है और ऐसा लगता है कि मैंने ये जो पाप किया है इससे मुझे कभी भी मुक्ति नहीं मिल सकती। तो ऐसे विचार यदि लगातार किसी व्यक्ति को प्रभावित करे तो वहाँ पर चेलिडोनियम दवा की तरफ इशारा होता है। इसके अलावा दोस्तों, चेलिडोनियम के मरीज को लगातार ये लगता है कि उसके कंधे से लेकर सर में लगातार कोई बहुत ही ज़्यादा ठंडी चीज़ रखी हुई है, तो ये सिम्टम भी मानसिक सिम्टम है चेलिडोनियम के मरीज का। इसके अलावा चेलिडोनियम का मरीज ठंडी चीज़ों से नफरत करता है और गर्म चीज़ खाना या गर्म चीज़ पसंद करता है, क्योंकि चेलिडोनियम के मरीज की जितनी भी बीमारियां होती है वो गर्म चीज़ों के पीने से,
उन बीमारियों में उसे आराम मिलता है, इसलिए व्यक्ति जो गर्म चीज़ें पीना पसंद करता है। तो ऐसा व्यक्ति हमेशा दूध भी अचानक से जो गर्म गर्म दूध होता है या कॉफ़ी या चाय, वो बिल्कुल एकदम ज़्यादा गर्म भी सिप सिप करके पीना शुरू कर देगा। जैसे जनरली हम बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ों को फूंक मार कर पीते हैं, तो चेलिडोनियम का मरीज उसे सीधा ही थोड़ा थोड़ा करके पीना शुरू कर देगा। तो इस प्रकार के यदि लक्षण किसी व्यक्ति में मिलता है आपको, तो ये चेलिडोनियम का मुख्य लक्षण होता है। दोस्तों, चेलिडोनियम के मरीज की एक और विशेषता होती है कि चेलिडोनियम का मरीज जब भी खाली पेट रहता है उसकी तकलीफें बढ़ती है और कुछ भी खाने के बाद उसकी तकलीफें कम हो जाती है। तो खासकर ऐसे अल्सर के केसेस में देखने को मिलता है कि यदि कुछ व्यक्ति खा लेता है तो उसके अल्सर के दर्द में उसे आराम आना शुरू हो जाता है। तो ऐसे लक्षण यदि किसी व्यक्ति में मिल रहा है तो वहाँ पर भी चेलिडोनियम दवा देने से बहुत ही ज़्यादा दोस्तों आराम मिलता है। दोस्तों, खांसी के लिए भी चेलिडोनियम बहुत ही अच्छी दवा है। यदि किसी व्यक्ति को लगातार खांसते खांसते सीधे तरफ के फेफड़े में दर्द होने लगे, सीधे तरह की पसलियों में दर्द होने लगे, तो ऐसे व्यक्ति को चेलिडोनियम बहुत ही अच्छा असर करती है। इसके अलावा दोस्तों, चेलिडोनियम को ल्यूकोरिया की बीमारी में भी यूज़ किया जाता है, किंतु इसका ल्यूकोरिया एक खास तरह का होता है। यदि महिलाओं में ल्यूकोरिया की शिकायत हो और वहाँ पर यदि महिलाओं को ल्यूकोरिया में जो प्रदर निकलता है वो पीले कलर का हो, खासकर ये जो पीले कलर होता है इसकी एक विशेषता होती है कि ये जब कपड़े में लग जाता है तो आसानी से नहीं निकलता। मतलब कपड़े में पीला निशान पड़ जाएगा, उसके बाद जब उसे आप एक बार या 2 बार धोएंगे तो ये दाग आसानी से नहीं निकलेगा। लगातार 3, 4, 5 बार की धुलाई के बाद ये दाग जाएगा। तो यदि किसी महिला में ल्यूकोरिया के साथ इस प्रकार की समस्या देखने को मिलती है कि उसमें पीले पीले स्पॉट्स कपड़े पे पड़ जाते हैं और वो लगातार धोने के बाद ही जाते हैं, तो ऐसे ल्यूकोरिया के केसेस को चेलिडोनियम पूरी तरह से दोस्तों ठीक करने का काम करती है। दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति की किसी भी बीमारी में SGOT और SGPT बढ़े हुए होते हैं तो इसका मतलब यह है कि व्यक्ति का लीवर सही तरीके से काम नहीं कर रहा। तो बढ़े हुए SGOT और SGPT में भी यदि चेलिडोनियम का मदर टिंचर लगातार 1 महीने तक सुबह दोपहर शाम 10-10 बूंद दे दिया जाए आधे कप पानी के साथ, तो ऐसे व्यक्ति का जो SGOT SGPT जो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है वो धीरे धीरे नॉर्मल रेंज में आ जाता है। इसके अलावा कई सारे लोग जिनकी पुरानी हिस्ट्री होती है अल्कोहल का बहुत ज़्यादा सेवन करने की, ऐसे लोगों की आंखें हमेशा हल्की आपको पीली ज़्यादा दिखेगी। भले उन्होंने अल्कोहल का सेवन करना बंद कर दिया फिर भी उनकी आंखों में येलोनेस लगातार बनी रहती है। तो ऐसे व्यक्ति को भी यदि चेलिडोनियम दे दिया जाए तो उसकी आंखों का जो पीलापन है वो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों, लीवर की बीमारी में एक और लक्षण अधिकांशतः देखने में आता है कि ऐसे व्यक्ति जो लीवर की बीमारी से परेशान हो, चाहे किसी बीमारी के बाद उनका लीवर कमज़ोर हो गया हो या उनका लीवर उम्र के साथ कमज़ोर हो गया हो, तो लीवर कमज़ोर होने के कारण व्यक्ति के मुंह का टेस्ट जो है वो लगातार कड़वा रहने लग जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को भी यदि चेलिडोनियम का मदर टिंचर सुबह दोपहर शाम आधे कप पानी के साथ कुछ दिनों तक दिया जाता है तो मुंह का स्वाद वापस आ जाता है, कड़वापन पूरी तरह से ठीक हो जाता है और जो भी खाता है उसका टेस्ट व्यक्ति को महसूस होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों, यदि व्यक्ति की लीवर की कमजोरी के कारण व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज हो गया हो, खासकर इस कब्ज की विशेषता ये रहती है कि व्यक्ति जब मल की तरफ जाता है, लेटरिन की तरफ जाता है, तो भेड़े जिस प्रकार की लेटरिन करती है दानेदार, उस प्रकार के छोटे छोटे दाने यदि लेटरिन में निकलते हैं और ये लेटरिन की विशेषता होती है कि ये पानी में तैरने वाली होती है। तो इस प्रकार के केसेस में, इस प्रकार के कब्ज में भी यदि चेलिडोनियम मदर टिंचर कुछ दिनों तक देते हैं तो व्यक्ति का लीवर ठीक हो जाता है, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति की कब्ज भी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। दोस्तों, टेस्टिकल्स की ईचिंग में भी चेलिडोनियम दिया जाता है, खासकर यदि राइट साइड की टेस्टिकल्स में ईचिंग हो रही हो बार बार, खासकर रात के समय हो रही है, तो वहाँ पर भी यदि चेलिडोनियम दिया जाता है तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों, कुछ लोगों में समस्या होती है कि पढ़ते पढ़ते या कोई बारीक सा काम करते करते आंखों से अचानक पानी गिरने लगता है। आंखों की जाँच करवाते हैं तो आंखों का नंबर बिल्कुल परफेक्ट निकलता है, किंतु इसके बाद भी इस प्रकार के लक्षण आते हैं कि पढ़ते पढ़ते अचानक से आंखों से पानी निकलने लगता है। तो ऐसे मरीजों को भी यदि चेलिडोनियम 30 पोटेंसी में 2-2, 3-3 बूंदें सुबह दोपहर शाम कुछ दिनों तक दी जाए तो व्यक्ति की आंखें पूरी तरह से दोस्तों स्वस्थ हो जाती है। दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को गर्दन में अकड़न की समस्या हो जाती है, गर्दन में इतनी ज़्यादा अकड़न होती है कि थोड़ा सा भी गर्दन के मूवमेंट में बहुत ही ज़्यादा असहनीय दर्द होता है, खासकर यदि गर्दन हल्की सी बाईं तरफ झुकी हुई होती हो और गर्दन हिलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत जाती है, तो ऐसे व्यक्ति को भी चेलिडोनियम देने से उसके गर्दन का दर्द ठीक हो जाता है। लीवर की खराबी के कारण यदि व्यक्ति को लगातार चक्कर आने की शिकायत बनी रहती है तो वहाँ पर भी चेलिडोनियम दवा दोस्तों बहुत ही अच्छा असर करती है। इसके अलावा दोस्तों, लीवर की खराबी का एक और प्रमुख लक्षण देखने को मिलता है कि कई सारी महिलाएं या पुरुष जिनमें लीवर की खराबी होती है उनमें स्किन पर, खासकर फेस पर भूरे कलर के स्पॉट्स दिखाई देने लगते हैं। तो ये जो भूरे कलर के स्पॉट है चूंकि लीवर की खराबी के कारण है, ऐसे लोगों का यदि लीवर सही तरीके से काम करने लग जाए तो जो भी वो खाना खाएंगे वो सही तरीके से पचेगा। तो ये जो स्पॉट होते हैं ये धीरे धीरे चेलिडोनियम का यदि आप मदर टिंचर का इस्तेमाल करते हैं सुबह दोपहर शाम 10-10 बूंद आधे कप पानी के साथ, तो लीवर सही तरीके से काम करता है और ये चेहरे पर आए हुए भूरे कलर के स्पॉट पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं।
इसके अलावा दोस्तों चेलिडोनियम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग होता है गाल ब्लैडर के स्टोन में। तो गाल ब्लैडर यदि स्टोन है यानी कि पित्त की थैली की पथरी है तो उसके दर्द को भी चेलिडोनियम दूर करने का काम करती है। और चूंकि यह पित्त के प्रवाह को कम करती है, पित्त को धीरे धीरे नॉर्मल लेवल में काम लाने का काम करती है, इसलिए इसे गाल ब्लैडर स्टोन को तोड़ने के लिए और शरीर से बाहर निकालने के लिए भी दिया जाता है। तो चेलिडोनियम के मदर टिंचर को कार्डस के मदर टिंचर के साथ और बर्बेरिस वल्गेरिस के मदर टिंचर के साथ तीनों को मिला करके गाल ब्लैडर स्टोन की बीमारी में दिया जाता है। साथ में कुछ दूसरी दवाइयाँ दी जाती है तो गाल ब्लैडर स्टोन धीरे धीरे टूट टूट कर शरीर से पूरी तरह से बाहर निकल जाता है। तो दोस्तों चेलिडोनियम राइट साइड की एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेडिसिन है, खासकर लीवर या लीवर से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या को दूर करने के लिए दोस्तों चेलिडोनियम का बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है। दोस्तों होम्योपैथी के एक बहुत बड़े डॉक्टर हुए डॉक्टर बर्नेट, उनका ये तक कहना था कि आपको लीवर के केसेस में चाहे कोई सी भी बीमारी निकल रही हो उसके साथ में चेलिडोनियम आंख बंद करके मरीज को देना ही चाहिए। चाहे लीवर की कोई भी समस्या हो, चेलिडोनियम से उसकी सारी समस्या पूरी तरह दोस्तों ठीक हो जाती है। दोस्तों हम भी अपने क्लिनिक में लगातार लीवर के केसेस में 3 प्रकार की मुख्य दवाएं कार्डस, चेलिडोनियम और कालमेक का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा लीवर की खराबी से यदि बदहजमी, गैस बनना, फ्लैचुलेंस होना, इस प्रकार की शिकायतें देखने में आती है तो जो एक्यूट केसेस होते हैं, मतलब जो बीमारियां अभी नई नई पैदा हुई है, उनमें चेलिडोनियम का उपयोग करते हैं। वो जो बीमारी बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई है उनमें लाइकोपोडियम का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से करने पर बहुत ही अच्छे रिजल्ट दोस्तों लीवर की बीमारी में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ये था वीडियो चेलिडोनियम के बारे में। यहाँ पर मैं आपको एक मुख्य बात की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। कई सारे लोग केवल वीडियो देखकर अपनी तरफ से खुद ही मेडिसिन ले लेते हैं, ऐसा बिल्कुल ना करें। जैसे कि चेलिडोनियम अधिकांशतः यूज़ किया जाता है मदर टिंचर में, और मदर टिंचर में अल्कोहल जो है वो बहुत अधिक मात्रा में मिला होता है। खासकर मदर टिंचर की ज़्यादा डोज पेशेंट को दी जाती है, जैसे 10 बूंद या 15 बूंद दिन में 3 बार। तो ऐसे जो केसेस होते हैं लीवर की खराबी के, इनमें मदर टिंचर के साथ अल्कोहल भी आपके शरीर में अधिक मात्रा में जाता है। और अल्कोहल जो होता है वो लीवर का दुश्मन होता है, इसलिए कभी भी कोई भी दवा लीवर के केसेस में मदर टिंचर में डॉक्टर की सलाह के बिना ना ले। डॉक्टर आपकी स्थिति को देखते हुए, आपके लीवर की कंडीशन को देखते हुए आपको सही पोटेंसी या सही जो मदर टिंचर की सही मात्रा, सही डोज होगी वो प्रिस्क्राइब करेगा। खासकर जॉन्डिस के केसेस में जहाँ पर लीवर की स्थिति जो है थोड़ी नाजुक हो जाती है और थोड़ा सा भी खाने पर उल्टी आने की शिकायत या पेट में दर्द होना, इस प्रकार की समस्या देखने में आती है जो लीवर की कमजोरी की ओर ध्यान आकर्षित करता है। ऐसे केसेस में दोस्तों चेलिडोनियम का मदर टिंचर लेना तो जरूरी है, किंतु इसकी मात्रा का ध्यान रखना भी जरूरी है। तो नॉर्मली जो डॉक्टर होते हैं, थोड़े अनुभवी होते हैं, वो चेलिडोनियम का मदर टिंचर कभी भी 10 बूंद या 15 बूंद से ज़्यादा अपने मरीजों को नहीं देते। और यदि आप मन से मेडिसिन लेते हैं तो आप उसके फायदों को देखते हुए कभी कभी कई मरीज ये सोचते हैं कि यदि हम अधिक मात्रा में मदर टिंचर ले ले तो हमारा जॉन्डिस जल्दी ठीक हो जाएगा। ऐसा तो होता नहीं, उल्टा अल्कोहल अधिक मात्रा में जाने के कारण उनके लीवर में और ज़्यादा विकृति आती जाती है। तो मेरी आप सभी से यही सलाह और यही निवेदन है कि आप डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी मदर टिंचर लीवर के केसेस में यूज़ ना करें। और यदि आप जॉन्डिस के केस में या लीवर की किसी बीमारी में चेलिडोनियम मदर टिंचर ले भी रहे हैं तो 10 बूंद या 15 बूंद से ज़्यादा इसका सेवन ना करें। और एक बार फिर से सलाह है कि कृपया करके आप इसके पहले किसी डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो यदि पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे जाकर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।